Hello बच्चों, let's see this question and the question says which of the following statement is or are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 3d5 4s1। बिल्कुल सही है। ये क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। तो यानी कि यहां तक इस चीज को आर्गन से हम लिख सकते हैं। आर्गन से हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है 4s2 और 3d5 4s1 और 3d5 की। जैसे ही डी में फिलिंग स्टार्ट होती है तो डी अंदर चला जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो वो 4s ऑर्बिटल से पहले निकाला जाएगा, ना कि 3d से। अब 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, और हमें पता ही है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में आती है। तो अगर इसको कहीं से एक मिल जाएगा तो ये स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या करता है, s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3d5 4s1। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आगे है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मे हैव नेगेटिव वैल्यूज। बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज नेगेटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू जो है वो लाई करती है -l से +l के बीच में। अगर मान लीजिए l की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू अगर 2 है तो उसकी वैल्यू होगी -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो माइनस वाले माइनस नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। इन सिल्वर एटम 23 इलेक्ट्रॉन्स हैव अ स्पिन ऑफ वन टाइप एंड 24 ऑफ द ऑपोजिट टाइप। तो सबसे पहले हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास जो आखिरी में आता है पूरी लिख देते हैं। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4d। ठीक है, अब यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा। कितने हुए? 10 20 30 36 38। ठीक है, इसमें हम फर्दर 9 आएगा क्योंकि ये कॉपर के जस्ट नीचे लाई करता है। अब यहाँ 4d9 है, यहाँ 5s2 है। अगर ये है, ये इस टाइप से लिखा जाएगा। अगर इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो ये लिखी जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, और हमें पता है फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है इन कंपैरिजन जो दूसरे वाले हैं। तो ये s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिया, यहाँ पे बन जाता है 4s1 और ये हो जाता है 5s1 और ये हो जाता है 4d10। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि सारी पेयरिंग हो रखी है, बस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
अगर एक हटा दिया जाए इलेक्ट्रॉन, मतलब 47 में से एक हटा दिया जाए, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया 47 में से तो 46 बचे, यानी कि 46 पेयर्ड है। और पेयर्ड में क्या होता है, एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक का स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ हो गया। तो 46 में से आधे का तो एग्जैक्ट हाफ का प्लस हाफ स्पिन होगा और एग्जैक्ट हाफ का माइनस हाफ स्पिन होगा। ठीक है, तो यानी कि 23 का प्लस हाफ हो गया और 23 का माइनस हाफ हो गया। ठीक है, अब बचा एक इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की या तो प्लस हाफ स्पिन होगी या तो माइनस हाफ। अगर ये प्लस हाफ में जाता है तो ये 24 बन जाता है, और अगर ये प्लस ये जो 1 है ये अगर माइनस हाफ में जाता है तो ये 24 हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी 23 इलेक्ट्रॉन्स की एक टाइप की स्पिन होगी और दूसरे 24 इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे टाइप की स्पिन होगी। तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट है, नन ऑफ दीज ऐसा नहीं है, ऊपर की तीनों करेक्ट है। सो हम फाइनल आंसर जो रिपोर्ट करेंगे वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.